Yes, now guys, today we study triangle law of vector addition. अभी तक हमने आपको बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करवाई थी। आज हम मेन पार्ट वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, कौन से लॉ हम अप्लाई करते हैं, उसको स्टार्ट करवाएंगे। तो हेडिंग जो है वो एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड है। ओके, बिकॉज इन लास्ट वीडियो, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वेक्टर को ऐड करने के लिए सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा अप्लाई नहीं होता। वी कैन नॉट अप्लाई सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर। सर फिर हम कैसे इन वेक्टर को ऐड करें? इनके लिए हमने लॉज पढ़े थे, और जो लॉज है द फर्स्ट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहला जो लॉ है उसका नाम है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, नाउ द फर्स्ट लॉ इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड हाउ वी ऐड द वेक्टर, कि कैसे हम वेक्टर को ऐड करते हैं। एंड वेक्टर हैविंग अ टू पार्ट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हाउ वी फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड हाउ वी फाइंड आउट द डायरेक्शन बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले हमने आपको बताया था इनमें हम केवल दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। हाउ मच वेक्टर्स? ओनली टू वेक्टर्स। तो स्टेटमेंट क्या बनी? इट स्टेट्स दैट टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन बोथ, यानी वी हैव अ टू वेक्टर और दो वेक्टर रिप्रेजेंट होंगे इन बोथ, दोनों चीज होती है इन बोथ मैग्नीट्यूड, यानी उस वेक्टर पे मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन। यानी इट स्टेट्स दैट स्टेटमेंट टू वेक्टर्स, हाउ मच वेक्टर्स? टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन बोथ, दोनों चीज होंगी इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। यानी ट्राइंगल की दो साइड्स से हमें दो वेक्टर मिलेंगे इन अ सेम ऑर्डर, मगर वो दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में होंगे। सर व्हाट इज द मीन ऑफ सेम ऑर्डर? अभी हम फिगर में समझाते हैं। बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर, तो देन थर्ड साइड, जो तीसरी साइड बनी, देन थर्ड साइड गिव्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। यानी जो तीसरी साइड है वो आपको रिजल्टेंट वेक्टर देगी, बट इन अपोजिट ऑर्डर, मगर उसका ऑर्डर कैसा होगा? अपोजिट होगा। तो दिस इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेटमेंट। तो क्या बना? वी हैव अ टू वेक्टर्स, सपोज वी हैव अ टू वेक्टर, मैंने कहा कंसीडर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मेरे पे दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए वेक्टर एंड द सेकंड इज बी वेक्टर, रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। मगर वो दो वेक्टर्स दो साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे ऑफ अ वेक्टर को। एक तो होगी साइड OP एंड दूसरी साइड हो गई PQ। ओके, इन अ सेम ऑर्डर, मगर वो दोनों की दोनों साइड किस में होंगी? सेम ऑर्डर में होगी। अब फिगर देखिएगा आप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ फर्स्ट वेक्टर विच इज OP विच इज इक्वल टू A वेक्टर एंड द सेकंड इज PQ विच इज इक्वल टू B वेक्टर। ओके, तो देखिए सेम ऑर्डर का मतलब पहले की हेड और दूसरे की टेल मीट करनी चाहिए, O से P देन P से Q। अगर हम ऐसे बनाते O से P एंड Q टू P, तो दिस इज नॉट इन अ सेम ऑर्डर, बिकॉज O से P एंड देन Q से P, तो दिस इज नॉट अ सेम ऑर्डर। तो व्हाट इज सेम ऑर्डर? फर्स्ट की हेड और दूसरे की टेल। तो देख लो, पहले का हेड O से P एंड देन P से Q, दिस इज सेम ऑर्डर। तो ये तो आपके दो वेक्टर जो सेम ऑर्डर में थे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे रहे थे। जो तीसरी साइड बची यानी OQ गिव द रिजल्टेंट बट इन अपोजिट ऑर्डर। दिस इज रिजल्टेंट बट इट इन अपोजिट ऑर्डर। O से P, P से Q, अगर सेम ऑर्डर होता तो Q से O होता, मगर दिस इज अपोजिट ऑर्डर O से Q, तो दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। तो टू वेक्टर थे A एंड B,
रिप्रेजेंटेड इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल OP एंड OQ इन सेम ऑर्डर। तो देन थर्ड साइड, जो तीसरी साइड बची, क्या देगी आपको? गिव रिजल्टेंट, रिजल्टेंट देगी, मगर बट इन विच ऑर्डर? अपोजिट ऑर्डर, यानी दैट इज OQ वेक्टर गिव रिजल्टेंट, यानी O से Q आपको रिजल्टेंट देगी। ओके, तो दिस इज रिजल्टेंट। और यहाँ पर रिजल्टेंट किस किस का है ये? यानी इसने सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करा जो A और B ने मिलके करा था। तो दिस इज एडिशन ऑफ वेक्टर। तो इसीलिए हम इसे एडिशन ऑफ वेक्टर का नाम देते हैं, बिकॉज रिजल्टेंट जो है ना वो दो वेक्टर को ऐड कर रहा है, A एंड B। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मगर हाउ वी फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड हाउ वी फाइंड आउट द डायरेक्शन बाय दिस वेक्टर? तो हेडिंग हमारे पास बनी, नाउ वी फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड मतलब ओनली मैग्नीट्यूड दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकाली जाए? बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत सिंपल है। इसी फिगर को हमने दोबारा से बनाना है। दिस इज द फिगर which we reform. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज OP which is A vector, second is OQ which is B vector, और इनके बीच में जो एंगल है, then angle between them is थीटा। मैंने इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया और ये एंगल मैंने A और B के बीच में थीटा दिखाया। ओके, और जो आपका तीसरा वेक्टर है, दिस इज थर्ड विच गिव द रिजल्टेंट विच इज R वेक्टर। ओके, तो आप कैसे इसमें फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड? अब उसके स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले हमने कुछ नहीं करना, हमने एक्सटेंड करना है OP अप टू N। मतलब OP वाली लाइन को मुझे बढ़ाना है। कहाँ तक बढ़ाना है सर? एक पॉइंट तक बढ़ाना है, N तक। मैंने इस पॉइंट को N कह दिया, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लेना है। दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, तो मैंने क्या लिखा? एक्सटेंड OP अप टू N एंड ड्रॉ QN परपेंडिकुलर टू ON, यानी ON वाली लाइन पे मैंने एक परपेंडिकुलर गिरा, तो यहाँ पर आपके पास दिस फिगर बन चुकी है। अब इस फिगर को यूज करके हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। हाउ वी फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो रब कर रहे हैं हम इसको, और हाउ वी फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड अब हम वो सिखाएंगे आपको। फिगर नीचे रहेगी, कोई बात नहीं। चलिए जी, चलिए, नहीं तो ऊपर दोबारा बना देते हैं इस फिगर को। आइए प्लीज दोबारा से देखेंगे। तो वी हैव अ फर्स्ट विच इज OP which is A vector, and the second is PQ which is B vector. ओके, क्या किया था सर ने? सर ने सबसे पहले इस लाइन को एक्सटेंड किया था, और एक्सटेंड करके एक परपेंडिकुलर यहाँ से हमने ड्रॉ कर लिया था। दिस पॉइंट इज N, दिस इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज थीटा, एंड दिस इज रिजल्टेंट R। ओके, ये रिजल्टेंट है R, जो हमें दो चीज का एडिशन दे रहा था, A वेक्टर प्लस। यस, नाउ वी परफॉर्म हाउ वी फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। तो हेडिंग बन गई थी हमारी, अभी नाम था मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो दो ट्राइंगल बने हैं राइट एंगल, तो देखते हैं किस तरह से चलें। सबसे पहले मैंने लिखा इन राइट एंगल ट्राइंगल ONQ। ONQ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब सिंपल मैथमेटिक्स चलेगी, इसी को आपको समझना है। इस बड़े ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूस है वो O से Q है, परपेंडिकुलर जो वो Q से N है, और जो बेस है वो O से N है। ओके, O से Q 90 के सामने हाइपोटेन्यूस,
Q से N इट इज परपेंडिकुलर एंड O से N इट्स अ बेस। ओके, तो हमने वही लिखा, O से Q को भी कुछ नहीं करा, Q से N को भी नहीं करा, और इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, O से P और P से N। ओके, देख लीजिए O से N को दो पार्ट में ब्रेक क्यों करा, O से P प्लस P से N, तो मैंने दो पार्ट में ब्रेक करा। इसकी वैल्यू फिगर में देख लेना, मैग्नीट्यूड की बात होगी तो डायरेक्शन नहीं लगाएंगे। O से Q रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड की बात होगी तो डायरेक्शन नहीं लगानी, यानी वेक्टर नहीं लगाया। Q से N नहीं पता, ऐसे ही छोड़ना है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A एंड B, मतलब हमने आइडेंटिटी खोल दी, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ओके, R स्क्वायर इक्वल्स टू QN का स्क्वायर प्लस O से P की वैल्यू फिगर में देख के बताइए। O से P सर A वेक्टर, मगर वेक्टर नहीं रखना मैग्नीट्यूड में, A स्क्वायर। P से N की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए अभी, प्लस 2APN। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ आगे चलते हैं, इक्वेशन फर्स्ट समझ में आई, अब आगे समझते हैं। मैंने कहा अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल, छोटे वाला PNQ, छोटे वाला भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है PN, इसमें भी सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप, तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, व्हाट इज हाइपोटेन्यूस? इन दिस हाइपोटेन्यूस इज PQ, परपेंडिकुलर QN एंड द बेस इज PN। फिगर में देख के बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P टू Q? P टू Q इट्स अ B वेक्टर, बट इन मैग्नीट्यूड वेक्टर नहीं रखना। B स्क्वायर, QN नहीं पता एज इट इज छोड़ दीजिए, PN नहीं पता एज इट इज छोड़ दीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ अब इक्वेशन फर्स्ट को दोबारा देखना है हमें। इक्वेशन फर्स्ट को, इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ QN का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर, अगर मैं ये दोनों टर्म इक्वेशन फर्स्ट से हटा के B स्क्वायर यहाँ पुट कर दूं तो मेरी कुछ इक्वेशन आ जाएगी। यानी मैंने क्या करा, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब 2 की जो इक्वेशन है QN स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर, QN स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर को हटाइए, इसकी जगह यहाँ B स्क्वायर रख दीजिए इन दोनों टर्म को हटाकर, तो रिजल्टेंट बना R स्क्वायर। A स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया, इन दोनों को हटाया, यानी इस टर्म को हटाया और इस टर्म को हटाया, इसकी जगह सर ने B स्क्वायर रखा प्लस 2.A.PN। अब PN की इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे। हाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PN? छोटे वाले ट्राइंगल से ही PN निकलेगा, तो देखते हैं छोटे वाले ट्राइंगल में क्या वैल्यू है PN की। ओके, तो मैंने कहा इन ट्राइंगल PNQ we apply cos theta and we know mathematics cos theta is based upon hypotenuse. Okay, now what is base in this triangle? Cos theta, base is PN and hypotenuse 90 के सामने PQ। yes, और what is the value of P to Q? P to Q sir B, तो cos theta equals to PN upon B। इस B को इधर ले आइए, PN आ गया बेटा B cos थीटा, इक्वेशन नंबर, फिर पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 3। तो जैसे ही आपने इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में पुट करा, यू हैव अ रिजल्टेंट वेक्टर R स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ PN इज B cos थीटा and the value of resultant is under root A square plus B square plus 2AB cos। तो this is a formula of finding the resultant vector magnitude। तो resultant vector का magnitude निकालने के लिए आपने फॉर्मूला यूज करा R इक्वल्स टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। नाउ हाउ वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑल्सो? तो डायरेक्शन के लिए हमने यही देखना है। सबसे पहले एक बार दोबारा से समझ लीजिए, दो राइट एंगल ट्राइंगल बने ONQ, पाइथागोरस थ्योरम,
PNQ पाइथागोरस थ्योरम, वैल्यूज पुट करी ऊपर और सॉल्व करा हमने और हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। बट रिजल्टेंट वेक्टर केवल मैग्नीट्यूड से नहीं बनता, इट्स ऑल्सो डायरेक्शन। तो हाउ वी फाइंड आउट द डायरेक्शन, इसी में समझाना है आपको कि कैसे आप डायरेक्शन निकालते हैं। ओके, तो नाउ हेडिंग इज डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर? तो डायरेक्शन के लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। लेट आर वेक्टर मेक्स एन एंगल बीटा विद ए वेक्टर। फिगर में चलेंगे, फिगर में हम दिखाएंगे कहां पर है आर वेक्टर, कहां पर है ए वेक्टर और कहां पर एंगल है बीटा। आपसे ही पूछेंगे अभी। ओके, नाउ इन फिगर दिस इज आर वेक्टर एंड दिस इज ए, यानी दिस एंगल इज बीटा। और डायरेक्शन निकालने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना। तो डायरेक्शन के लिए हमें सिर्फ एक लाइन लिखनी है। डायरेक्शन के लिए कभी भी आप निकालें तो tan बीटा यूज करें, और tan सब जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन tan ऑफ बीटा। व्हाट इज परपेंडिकुलर इन दिस फिगर? सर QN। और व्हाट इज बेस? सर ON। क्योंकि इस बड़े ट्राइंगल में दिस इज परपेंडिकुलर QN एंड ON इज अ बेस। नाउ वी अगेन ब्रेक द बेस इन टू पार्ट्स, OP एंड PN। ओके, वैल्यू जो जो हैं आपको पता है पुट कर दीजिए। QN की वैल्यू नहीं पता भी छोड़ दो। O से P A और P से N आपने निकाली थी अभी पीछे इक्वेशन 3 से, देख लेना फ्रॉम इक्वेशन 3। अगर आपने QN निकाल लिया ना तो आपका वेक्टर में डायरेक्शन भी आ गई। कोई बात नहीं, इसी छोटे ट्राइंगल में PNQ में आप साइन थीटा लगा दीजिए, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर? सर QN, हाइपोटेन्यूज इज PQ। परपेंडिकुलर इज QN, हाइपोटेन्यूज इज PQ। देन साइन थीटा इक्वल्स टू QN एंड PQ वी नो B। इधर ले आइए बेटा, तो QN कितना आ गया? B साइन थीटा। इक्वेशन नंबर वैल्यू पुट कर दिए। देयरफॉर एंड डायरेक्शन के लिए tan ऑफ बीटा विच इज B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos। तो नाउ you find out the direction by using this formula, and for magnitude we having a formula which is r equals to under root a square plus b square plus 2ab cos, and for direction again we having a formula b sin theta upon a plus b cos। ओके, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दिस इज फॉर मैग्नीट्यूड एंड दिस इज फॉर डायरेक्शन। तो दिस इज द टॉपिक of triangle, law of vector addition. How you find this? By using the formula again.